नमस्कार आप सभी को। आज का ये वीडियो केतु के ऊपर है और आज हम केतु के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं इसमें यहाँ पे कोई टेक्निक के ऊपर बात नहीं कर रही, लेकिन ओवरऑल केतु कैसे चार्ट में बिहेव करता है, उसकी महादशा अंतरदशा आती है तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा फियर राहु से भी ज्यादा केतु के ऊपर है कि केतु आया है या केतु के ऊपर से कोई प्लैनेट गोचर कर रहा है, शनि राहु या केतु के ऊपर से केतु जा रहा है, तो बहुत सारे उनको फियर मिथ्स रहते हैं कि ये हमसे अब कुछ लेके जाएगा, कुछ चीज यहाँ पे ब्रेक होगी, छूटेगी, जाएगी। मैं ये नहीं कह रही कि चीजें नहीं जाती है, नहीं छूटती है, बिल्कुल छूटती है, क्योंकि केतु सिर्फ आपको लिबरेट करने का ही वो प्लैनेट है, वो आपको मुक्ति दिलाने का ही प्लैनेट है। लेकिन इस वीडियो में मैं ये समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि केतु को समझना और समझाना भी बड़ा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि केतु सूक्ष्म जगत को दिखाता है। केतु आपकी आत्मा, क्योंकि आत्मा के लिए कहते हैं कि वो बहुत सूक्ष्म है। आपकी भौतिक शरीर तो बहुत बड़ा दिख रहा है, सामने वो दिख रहा है, लेकिन वो भी एक इल्यूजन है, वो भी एक भ्रम है। वो हमेशा नहीं रहेगा और वैसा ही नहीं रहेगा, वो भी साल 2 साल 5 साल बाद में आपकी बॉडी भी चेंज होती रहती है और एक दिन खत्म हो जाती है। लेकिन जो केतु है, क्योंकि केतु को आत्मा के साथ में, लिबरेशन के साथ में, मुक्ति के साथ में जोड़ा गया है, तो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही फैंटास्टिक ये प्लैनेट है। इसकी एनर्जीज जो काम करती है वो शायद ही किसी और प्लैनेट की काम करती हो। अगर कोई केतु की डेप्थ को समझ जाए तो वो पूरी चार्ट की एनर्जी को कोई इंसान चेंज कर सकता है और बहुत हाइट पे जा सकता है। और हाइट पे जाते जाते उस जर्नी में और वहां पे पहुंचने तक वो अपने आप को लिबरेट करता हुआ, मुक्ति पाता हुआ और हर चीज पाता हुआ और एंड में अपने आप को एक तरीके से विक्टोरियस या विक्ट्री वाला फील वो कर सकता है। लेकिन यहाँ पे केतु पूरी, जैसे राहु है ना, वो आपके भौतिक मतलब जगत को दिखाता है, आपके मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को दिखाता है। आपको जब राहु अगर चार्ट में की मतलब टाइम पीरियड होता है या बहुत प्रोमिनेंट होता है, तो वो लोग बाहर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ये सभी को पता है। और दिखावा होता है, उसमें एक इल्यूजन होता है, भ्रम बहुत सारा होता है। लेकिन केतु जो है ना, वो आपके सूक्ष्म जगत की यात्रा है। सूक्ष्म मतलब इतना सूक्ष्म है कि उस पे बैठ के सोचना भी, अगर मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ तो मुझे उसके लिए बहुत मतलब डेप्थ में, डीप अंदर जाके सोच के और उन बातों को निकालना पड़ेगा। और उसमें भी ये मेरी बात क्या मैं उस तरीके से रख पा रही हूं जो मैं चाहती हूं, एक तो वो शब्द लेकर आना, और दूसरा सुनने वाला भी क्या उस डेप्थ से समझ पा रहा है, क्या वो मैं समझाना जो मैं चाह रही हूं। तो ये केतु के पास में ये पावर है, क्योंकि केतु सूक्ष्म जगत को दिखाता है, एस्ट्रल वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं। और दुनिया में ये चीज आप मतलब 100% है, जितने भी लोगों ने कुछ चमत्कार किए हैं, आविष्कार किए हैं, वो हमेशा उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये बात लिखी है कि वो हमने नहीं किए थे, हमसे किसी एनर्जी ने, किसी डिवाइन, किसी दैविक शक्तियों ने आके हमसे वो काम करवाया था। तो वो जो दैविक शक्तियां जो है ना, वो केतु के पास में है, क्योंकि वो सूक्ष्म जगत को, वो आत्मा को रूल कर रहा है आपकी। और आत्मा कभी मरती नहीं है वो, और आत्मा का एक स्वभाव है, एक नेचर है कि उसको हर वक्त कोई ना कोई चीज एक्सपीरियंस करने के लिए चाहिए। आत्मा इसलिए शांत नहीं बैठती। तो हमें लग रहा होता है, हम बेचैन से होते हैं कि यार ये चीज हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए तो हमको शांति, गाड़ी आ जाएगी तो मुझे शांति मिल जाएगी, घर बड़ा बन जाएगा तो फिर सब कुछ, मेरी आत्मा को शांति। हम बोलते हैं ना यार ये चीज आ जाए ना फिर तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो एक्चुअल में केतु को कोई लेना देना नहीं है मेटेरियलिस्टिक चीजों से, लेकिन हमारी आत्मा इन सब चीजों की वजह से बेचैन होती है। हम ये नहीं समझ पा रहे कि आत्मा को ये एक्सपीरियंस नहीं चाहिए भौतिक, आत्मा को चाहिए ज्ञान के एक्सपीरियंस, उसको नॉलेज चाहिए। इसलिए वो हमेशा एक बेचैन सी रहती है और हमें लग रहा है कि हम ये चीज खड़ी कर देंगे तो हमको शायद शांति मिल जाएगी या हमको तृप्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब हम एक के बाद एक चीजें खड़ी करते चले जाते हैं, बाद में हमको लगता है कि इन सब चीजों से हमको शांति मिली ही नहीं, क्योंकि शांति तो किसी और चीज में थी, और वो थी आत्मा का ज्ञान, वो तो हमने लिया ही नहीं, पूरा जीवन इसमें निकाल दिया। तो केतु इन सब चीजों को रूल करता है। अब केतु को बहुत लिबरेशन है, मुक्ति है, ज्ञान है,
आत्मा का ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, तो उसके लिए आपको जब भी दशा अंतरदशा जो भी टाइम पीरियड आता है, केतु प्रोमिनेंट चार्ट में होता है, तो केतु सबसे पहले तो आपको दुनिया से अलग कर देता है, एकदम अलग, अकेला खड़ा कर देता है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान अकेले में मिलेगा, भीड़ में रह के कभी भी नहीं मिलेगा। तो हमको लगता है हाय हम तो दुनिया से कट गए, हम दूर हो गए, ऐसे लोग फिर रोना धोना चालू कर देते हैं, उनको दुख होने लग जाता है, क्योंकि उनको लोग चाहिए, उनको पूरा जगत चाहिए, भौतिक वर्ल्ड चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन केतु उस वक्त उनको एक्सपीरियंस किसी और चीज का कराना चाहता है, तो ये सामंजस्य नहीं बैठ पाता, इसीलिए लोग बाग केतु की दशा में बहुत परेशान रहते हैं। वो एक्चुअल मीनिंग उसका नहीं समझ पाते कि ये उनके आत्मा की, जगत की, सूक्ष्म जगत की यात्रा के लिए केतु उनके जीवन में आया है। अगर वो समझ जाए तो केतु की महादशा भी उनको बहुत मौज मस्ती, ज्ञान, रिस्पेक्ट, उनको बहुत तरक्की दे सकती है। जैसे उनको करना क्या है उसके अंदर, बस इतना सा ही काम करना है कि उनको ये समझ जाना है कि अब हमारी जो जर्नी है वो लोगों से हटके है, अब हमें अकेले में जीवन बिताना है, अब हमें अंदर की खोज करनी है, हमको मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन में हमको सूक्ष्म जगत में जाना है, और सूक्ष्म जगत में आप जैसे ही एंटर धीरे धीरे करते हो तो आपको ज्ञान मिलने लगता है। क्यों ऋषि मुनि हिमालय पे जाते हैं और उनको इतना ज्ञान इकट्ठा हो जाता है, वहां तो कुछ भी नहीं होता, ना कुछ स्कूल है, कॉलेज है, ना कोई बुक्स है, ना पढ़ाई है, लेकिन ध्यान कर करके वो हजारों साल आगे होने वाली घटनाओं को भी देख लेते हैं, पिछला देख लेते हैं, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, ये सब केतु आत्म जगत की जो यात्रा है, सूक्ष्म जगत की जो यात्रा है, वो केतु करवाता है। तो अगर आप ये चीजें अगर चालू करते हैं, मतलब मेडिटेशन करना, सूक्ष्म जगत में पहुंचने की कोशिश करना, प्रैक्टिस से होगा, ये एक दिन नहीं होगा, तो आप देखेंगे आपकी केतु की महादशा ही आपको ऐसे लगेगा कि सारे प्लैनेट्स एक तरफ है, लेकिन केतु सबसे प्यारा प्लैनेट है, इसने मुझे क्या चीज दे दी, मुझे पूरा मतलब एक अलग इंसान बना दिया। इवन आप देखेंगे कि जिन्होंने वाइट ब्रदर्स, जिन्होंने ये प्लेन का इन्वेंशन किया था, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि हमको ये सारी चीजें ड्रीम्स में आई थी, ये सारे फॉर्मूलाज हमको ड्रीम्स में आए थे। इवन जो ग्रेट मैथमेटिशियन है रामानुजम, वो बोलते हैं कि मेरे को सारी इक्वेशंस गॉडेस काली मेरे को ड्रीम्स में देके जाती थी। तो ये सूक्ष्म जगत की यात्रा है, एस्ट्रल वर्ल्ड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को, जितने भी महान काम जिन्होंने करे हैं, उनको ये सारी चीजें उनके ड्रीम्स में आती थी, क्योंकि वो इतना मेडिटेशन करते थे और उनको वो ड्रीम्स याद रहते थे, उनको वो चीजें याद रहती थी, वो कनेक्टेड थे यूनिवर्स के साथ में, क्योंकि केतु। और आप देखिए केतु दिखाता है इन सब चीजों को कि जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, कैलकुलेशंस बहुत अच्छी है, बहुत शार्प माइंड है, उनका केतु बहुत स्ट्रांग होता है। और वो सूक्ष्म जगत की, मतलब वो इनर होते हैं, वो लोग कम बोलते हैं, बाहरी दुनिया से कट ऑफ रहते हैं और अपनी एक दुनिया में रहते हैं, अपने एक जगत में, आत्म जगत में, आत्मा की खोज में, क्योंकि आत्मा ही आपको रियल ज्ञान देती है। और आत्मा को रोज उसको एक एक्सपीरियंस चाहिए, अगर वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता, ज्ञान का एक्सपीरियंस नहीं मिलता, तो वो बेचैन रहती है। इसलिए लोगों को केतु की महादशा में इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है।